ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन शरीर और आत्मा दोनों के सुस्वास्थ्य के लिए है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी रशिया अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी, जो माता एक गृहस्थ में रहने वाली है वो क्या करे? दीदी ने उत्तर में कहा, गृहस्थ में भी हम समय का प्रबंधन करें तो हो सकता है। अगर हम योजना बनाकर नहीं करेंगे तो उस भोजन से शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए प्यार से चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन भोग अवश्य लगाए। 5 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1 घंटा बनाने में लगा सकते हैं तो 5 मिनट बाबा को खिलाने में नहीं लगा सकते? हम सबको खिलाने वाला तो वही है ना। अगर वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपका परमात्मा से उस स्तर का संबंध अभी जुड़ा नहीं है। बात यह नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। बात यह है कि बाबा से हमारा अभी इतना प्यार जुटा नहीं है। तो चेक करके स्वयं में परिवर्तन लाना है। अगर उनसे प्यार है तो पहले उनको ही खिलाएंगे ना। मेरा विचार है कि यदि हमें इस प्रकार की कोई समस्या है तो बाबा से अपने संबंधों पर ध्यान देना है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी, हम भक्ति मार्ग में भंडारे आयोजित करते हैं, जैसे तिरुपति में, गुरुद्वारों में। कई ब्रह्मा कुमार भाई बहनें भी वह खा लेते हैं, तो वह ब्रह्मा भोजन नहीं है क्या? दीदी ने उत्तर में कहा, भंडारे के आयोजन के पीछे दूसरों के साथ बांटने की भावना भरी हुई है। लेकिन करुणा के सागर परमपिता ने हमें ऐसी सेवा सिखाई है जिसमें भावना हो कि सबके पास सब कुछ हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे सर्व को सर्व संपन्न बनाने की भावना मात्र भंडारे के आयोजन से ऊंची है ना। हमारी वर्तमान स्थिति भंडारे के आयोजन की भावना से भी ऊंची हो, ताकि सबके पास सब कुछ हो। लंगर की प्रथा इसीलिए शुरू हुई थी कि भूखों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन मिल सके। जाति पाति, भेदभाव, इन सब से ऊपर उठकर सब एक साथ मिल बैठकर खाए। वर्तमान समय पूरे विश्व में जहाँ पर भी सिख समुदाय की संस्थाएं हैं, वहाँ लंगर प्रथा ने कमाल किया है। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसी दुनिया बना सके जो लंगर खाने के लिए लाइन में न लगना पड़े, घूमना न पड़े, गरीबी ही न हो, जातियों के रंग भेद के साथ साथ दूसरे झगड़े भी न रहे। उस आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भोजन कौन बनाता है। इतना अवश्य है कि लंगर समाज में समानता, एकता, भाईचारे की भावना बनाए रखने के लक्ष्य से चलाया जाता है। परंतु उसमें ऐसा नहीं है कि खाना बनाने वाले कोई ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हो। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम ब्रह्मा भोजन की बात करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम शर्त यह है कि भोजन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली आत्मा के हाथ से परमात्मा की याद में बनाया गया हो। फिर उसे निराकार परमपिता परमात्मा शिव को स्वीकार कराया गया हो। इसीलिए निस्संदेह ब्रह्मा भोजन सर्वश्रेष्ठ है, जिसका गायन दुख भंजन भोजन के रूप में भी है। कई गुरु आए, उन्होंने समाज को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना लंगर ने जोड़ा है, लोगों ने जितनी उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मैं नहीं समझती कि इतना किसी अन्य ने किया है। निस्संदेह इसका अपना महत्व है, लेकिन उसकी ब्रह्मा भोजन से कोई तुलना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य साल में 1 बार, साल में 10 बार ऐसे लोगों को मदद करके सिर्फ समाज को चलाते जाना नहीं है, वरन सारी बुराइयां ही खत्म हो जाए और आवश्यकता ही न पड़े किसी को किसी से मांगने की। ऐसा अब हमारा लक्ष्य है।
हमें समाज से बुराइयों को हटाने के लिए उचित चुनाव करना है। ब्रह्मा भोजन पूरे द्वंद्व को ही खत्म कर सकता है। इतनी शक्ति हमारे में आ जाती है कि हम उससे नया समाज स्थापित कर सकते हैं। जैसे आप यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमार भी लंगर आदि खाते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण नियम और मर्यादाओं के प्रति प्रश्न उठता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार या राजयोगी जीवन जीने वाले वत्सों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के हाथ का भोजन ही शरीर में जाए, परंतु फिर भी कोई अपनी मर्जी से वह खाता है तो इसका अर्थ यह लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने ब्रह्मा कुमारीज की फिलोसॉफी को कुछ हद तक स्वीकार तो किया है, उसको ज्ञान भी अच्छा लगता है और कुछ चीज़ों को वो फॉलो भी कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ब्रह्मा कुमार बन गया है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी सात्विक भोजन वो जो पूरे शरीर को लाइट महसूस कराए। आजकल मशरूम, सोया या टोफू कुछ लोग सेंटर पर भी बनाते हैं, कुछ बाहर से खरीदकर बनाकर खाते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? दीदी ने उत्तर में कहा, मशरूम गंदगी की पैदाइश है जो लाभ के उद्देश्य से उगाए जाते हैं। इससे शरीर को जो कैलोरी चाहिए वो प्राप्त तो होंगी, लेकिन आत्मा की उन्नति नहीं होती है। आप मशरूम के कई फायदे ढूंढ सकते हैं, उसमें पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम आदि होते हैं, लेकिन अगर आपको गारंटी नहीं है कि किस सोर्स से मिला है तो नुकसान भी हो सकते हैं। रशिया में मशरूम लेने जंगलों में जाते हैं। अगर हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, तो जंगल में जाकर ला सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। मगर हम यह याद रखें कि जब हमारे पास 100 अच्छी चीज़ें हैं तो फिर क्यों हमें ऐसे पदार्थ के उपयोग की आवश्यकता है? दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आपने गंदगी की बात की, पेड़ पौधे भी तो ज़मीन में ही पैदा होते हैं। दीदी ने कहा, मशरूम गंदे कीचड़ में पैदा होते हैं, पेड़ पौधे गंदगी में पैदा नहीं होते, लोटस कीचड़ में पैदा होते हैं। लोटस और मशरूम दोनों हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, अगर उनकी स्वच्छता की पूरी तरह से गारंटी नहीं है तो। दीदी से प्रश्न पूछा, कई लोग कहते हैं कि जब दादियाँ खाती हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते? इसके बारे में दीदी ने जो उत्तर दिया उसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुम